जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संधान एडुकॉम पर। मैं हेमंत सिंह आपके सामने आज ये जो मैथ का बैच लेके आया हूँ, ये आपका कंप्लीट रहेगा मैथ का, जिसमें हम जीरो से लेके हीरो तक पढ़ेंगे, शून्य से शिखर तक। ठीक, एक छोटी सी लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हार, आपने नाम सुना होगा हार का। कहते हैं सब लोग हारते हैं फिर जीतते हैं। हार वो सबक है जो आपको जीतने का मौका देता है। हार वो सबक है जो आपको जीतने का मौका देता है। अगर आप बार बार हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हार का मतलब ये होता है कि आप जीतने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए कहा गया हार वो सबक है वो आपको बार बार जीतने का मौका दे रहे हैं। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, बार बार आपके साथ असफलता आपको हाथ लग रही है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। आप काम कर सकते हो, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जिससे आप उस काम को आराम से कर सकते हो। तो चलिए आज इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो क्लास है ये आज बिल्कुल जीरो से रहेगी। इसका जो पहला चैप्टर है परसेंटेज, जो पहला चैप्टर है परसेंटेज, आज हम परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। और जो परसेंटेज का मार्जिन रहता है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ये चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी पूरी की पूरी मैथ इनकम्प्लीट रहेगी, आपकी पूरी की पूरी मैथ पूर्ण नहीं होगी। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका जो मैथ का पोर्शन है वो लगभग 60 से 65% कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर के साथ साथ जो लगे हुए चैप्टर हैं, परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, सीआई है, एलिगेशन है, मिक्सचर है, रेशियो है, ये सारे चैप्टर इसी से लगे हुए हैं। तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको आगे जो है चैप्टरों में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। एक ये हमारा चैप्टर है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, ये क्या है परसेंटेज, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। लिखा तो बहुत जगह रहता है परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, लेकिन ये परसेंटेज है क्या, तो परसेंटेज के बारे में आज हम जानेंगे परसेंटेज है क्या। फिर धीरे 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 अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखते हुए चले जाएंगे। तो आइए परसेंटेज के बारे में जानते हैं परसेंटेज है क्या। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज दो, देखिए यहाँ पे पर और सेंटेज, यहाँ पे लिखा प्रति, हिंदी में लिखा सत्ता, प्रतिशतता, मतलब प्रति 100 पे जो मान होता है वो हमारा परसेंटेज हो जाता है। प्रति 100 पे जो भी मान होता है वो हमारा परसेंटेज होता है। परसेंटेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो परसेंटम शब्द से हुई है, जिसका परसेंटम शब्द से इसको दो भागों में ब्रेक करें तो आ जाएगा पर प्लस सेंटम। परसेंटेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों के योग से हुई है, पर और सेंटम। पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंटम का मतलब होता है 100। पर का मतलब होता है प्रति, सेंटम का मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100 पे मान, प्रति 100 पे जो भी आप प्राप्त करोगे वो आपका हो जाएगा परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम में जो पूर्णांक है वो पूर्णांक है आपका 100 नंबर का, वो पूर्णांक 100 नंबर का है। इसमें आपने प्राप्त किया है 75 नंबर, इसमें आपने प्राप्त किया 75 नंबर। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, इसमें आपने प्राप्त किया है 75 नंबर, तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा ये आ जाएगा सीधे सीधे 75%। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पे मान। पूर्णांक 100 नंबर का आपने 75 प्राप्त किया है तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 75। इसी 100 नंबर के पेपर में आपको मिले हैं 30 नंबर, तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 30%। ठीक, इसी 100 नंबर के पेपर में आपको अगर 2 नंबर मिले हैं तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 2%। तो देखो ये हम डायरेक्ट परसेंटेज 75 को 75%, 30 को 30%, 2 को 2% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है, हम परसेंटेज का मतलब ही बताया है प्रति 100, प्रति 100 पे मान। प्रति 100 पे हम कितना पा रहे हैं 75, तो 75% हो गया। प्रति 100 पे हम पा रहे हैं 30, तो 30% हो गया। प्रति 100 पे हम पा रहे हैं 2, तो 2% हो गया। तो प्रति 100 पे जो भी मान हम प्राप्त करते हैं वो हमारा हो जाता है परसेंटेज। अब अगर हम आपसे बात करें, अब यहीं पे हम आपसे एक छोटी सी बात करें कि अगर ये हमारा जो पूर्णांक है ये 100 नंबर का ना हो,
अब हम यहाँ आपसे बात करें, अगर ये हमारा जो पूर्णांक है ये 25 नंबर का होता, ये 25 नंबर का, और इसमें आपको मिले होते 12 नंबर, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12% है? अगर 25 नंबर का पूर्णांक है उसमें हमको 12 नंबर मिले हैं, तो क्या इस बात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12%? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रति 100, यहाँ तो 12, 25 पे 12 मिला है, हमको बनाना क्या है 100। 25 को 100 बनाने के लिए 4 से हमने गुणा कर दिया, जैसे ही 4 से गुणा कर दिया तो ये बन गया 100। 12 में भी 4 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया 48। अब देखिए अगर 25 नंबर का पेपर है तो उसमें प्राप्त कितना कर रहा बच्चा 12 नंबर। ये पेपर अगर 100 नंबर का होता तो उसमें कितने मिलते 48, और 100 नंबर में 48 मिलेंगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि डायरेक्ट उसको कितने परसेंट नंबर मिले हैं 48%। उसको कितने परसेंट नंबर मिले 48%। 25 पे 12 मिल रहे थे, पूर्णांक 100 नंबर का होता तो उसको कितने मिलते 48 नंबर। तो जो 25 पे 12 निकालेंगे तो वो 48% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 पे 48 प्राप्त किया, 25 पे 12 तो 48%, 100 पे तो आ जाएगा आपका 48%। चलिए आइए, हेडिंग है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया एक परसेंटेज में 10%, हमने आपके सामने लिख दिया 10%, तो इस 10% को हमको बदलना है फ्रैक्शन में, तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? देखिए हम क्या लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे पहले इंटू 10। इस परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसमें 1/100 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 1/100 से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे। जैसे ही हमने 1/100 से गुणा किया तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा वो आपका 1/10। तो इस परसेंटेज में 10% की जो वैल्यू थी उसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/10। हमने क्या किया 10% परसेंटेज लिखा था, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। जैसे ही हमने 10% में 1/10 से गुणा किया तो हमारा ये फ्रैक्शन बन के आ गया 1/10। ऐसे ही अगर हम आपके सामने लिखे 20%, ये 20% बताइए, तो देखो ये 20% को बदलेंगे तो 20 इंटू 20 में किससे गुणा करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे। जैसे ही 1/100 से गुणा करेंगे तो देखिए हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 1 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 5। तो इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे 30 इंटू इसमें 1/100 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 3 तो कटेगा नहीं 10 से, तो हम क्या करेंगे ऊपर 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो आप 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बता देंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप 40 को 1/100 के साथ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0, और ये 2 से कटेगा 2 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा आपका 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2, और 5 का गुणा 1 में हो जाएगा 5। तो ये आपका 40% आ जाएगा 2/5। हमने देखो 10%, 20%, 30%, 40% इनके क्रम से निकाला। क्या किया, कुछ नहीं किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से गुणा किया जाता है, सब में 1/100 से गुणा कर दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 1/10, 20% के निकाला 1/5, 30% के निकाला 3/10, 40% के निकाला 2/5। तो ऐसे ही और आगे हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
चलिए आगे हम आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 25%, हमने आपके सामने लिख दिया 25%, हमने आपके सामने लिख दिया 25%। बताओ 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, तो आप क्या करोगे, 25 लिखोगे और इसमें 1/100 से गुणा कर दो। जैसे 1/100 से गुणा करोगे तो देखो 25 से पढ़ो, 12 25 एकम 25 और 25 से 100 को काटोगे तो 25 चौको 100, ऊपर आ जाएगा 1 गुणा 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 45% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 45%, तो आप क्या करोगे, 45 इंटू 1/100 कर देंगे, 45 इंटू 1/100, 5 से डिवाइड करिए 45 को 9 बार, 5 से डिवाइड करिए 5 से काटेंगे तो 20 बार आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आएगा 20, लेकिन 9 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 9 और ये आ जाएगा बटे 20, तो 45% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 9/20। अच्छा ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले ले ले, थोड़ा सा कठिन वाले, हम आपसे कह दें 11 सही 1/9 या 12 सही 1/8, आपके सामने लिख दिया जाए 12 सही 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो देखो अभी क्या था, यहाँ पे इंटीजर था सब, यहाँ पे सही बटे में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सही बट्टा हटाएंगे। सही बट्टा हटाने के लिए क्या करते हैं, 12 का गुणा 8 में करो, 12 8 96, 12 8 96, 96 97, तो ये हमारा आ जाएगा 97/8, ये 97/8 आ गया परसेंटेज में, 12 8 96, 96 97, सॉरी अगर हम यहाँ पे लिख लें, एक सेकंड रुकना, अभी छोटा ले लेते हैं, इसके बाद बड़ा लेंगे, अभी छोटी छोटी संख्याएं लेंगे, इसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 12 सही 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 24 1 25, ये क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 24 1 25, इसको लिखेंगे 25/2%, ये लिखेंगे 25/2। देखो हमने 12.5% लिखा, 12.5% का तो 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, जो 12 सही 1/2, 12 प्लस 1/2 ऐसे लिखा जाता है। तो 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 और प्लस लगा है तो आगे वाला 1 जोड़ देंगे 25, तो ये हमारा आ जाएगा 25/2%, ये क्या आ जाएगा 25/2%। तो 12.5% को हमने क्या लिख दिया, 25/2। अब देखिए ये जो परसेंटेज का साइन लगा इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं, 1/100 से गुणा किया तो 25 से 1 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, ऊपर बचा 1 और यहाँ पे 1, तो बीच में लगा है गुणा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 में 4 का गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन मान है वो कितना आ गया, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 1/8। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो बताओ आप क्या होगा, 11 सही 1/9%। तो हम क्या करेंगे, पहले सही बटे हटाएंगे, सही बटे हटाने के लिए 11 का गुणा 9 में करो, 11 9 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 11 से 9 बार, 11 से 9 बार करेंगे, 11 का गुणा 9 में करेंगे 99, ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 100/9, ये क्या आ जाएगा हमारा 100/9। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगा है, अभी आपको बताया गया है कि परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, हमने 1/100 से गुणा कर दिया, तो देखिए ये वाला 100 से 100 पूरा कट गया, 100 से 100 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 9, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/9। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 1/9, 12.5% की 1/8। ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन की, ऐसे हम किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना होता है, हटाने परसेंटेज अगर उससे हटाना है तो 1/100 से गुणा किया जाता है। चलिए आगे, अगर हम आपके सामने लिखते हैं 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, तो इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू हमको बता दीजिए। देखिए 11 का गुणा 9 में करेंगे 99 आ जाएगा, ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 11 का गुणा 9 में करेंगे 99, ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे 100, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 100 और बटे में क्या लिखा है 11, बटे में क्या लिखा है 11, 100/11। अब इसमें परसेंटेज लगा है, इस परसेंटेज को हमको हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी में 1/100 से गुणा कर देंगे,
जैसे ही गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/11, ये क्या आ जाएगा 1/11, 1/11 आ गया। ये हमारा 9 से 1/11% का मान आ गया 1/11। ऐसे ही हम आपसे अगर कह दें 6 सही 2/3% का मान बताओ, 6 सही 2/3% का मान, कोई भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। 6 सही 2/3% का मान बताओ, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 गुणा 3 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, ये आपका आ जाएगा 20/3। ये क्या आ जाएगा 20/3। अब इससे परसेंटेज हमको हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे, 1/100 से गुणा करेंगे तो 20 से काटिए 20 एकम 20 और 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 से कट गया 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये एक है, एक एक का गुणा करोगे तो 1 आएगा। नीचे देखो 3 और 5 इनका बीच में गुणा लगा, तो 3 गुणा 5 करो कितना आ जाएगा 15, 3 गुणा 5 हमारा कितना आ जाएगा 15। तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/15। ऐसे हम आपसे कहें अगर 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये क्या आ जाएगा। देखिए 6 सही 1/4% को 6 का गुणा 4 में करो 24, 24 1 25, ये हमारा आ जाएगा 25/4, 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज हटाना है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 से भाग करेंगे। तो देखिए काटिए 25 एकम 25 और 25 से काटिए 25 चौको 100, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, तो 6 सही 1/4% कितना आ गया 1/16। तो ऐसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बस हमको एक छोटी सी बात याद ये रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो ये रहे हमारे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब देखिए इसका उल्टा हम देख लेते हैं, इसका उल्टा भी हमको आना चाहिए। तो ये हमारे सारे हो गए जिनको हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम करेंगे कन्वर्ट। देखो अभी हमने किया था कन्वर्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब हम करेंगे उल्टा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। अभी हम जा रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब इसका उल्टा करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज। अच्छा, जैसे देखिए हमने आपके सामने एक छोटी संख्या 1 लिख दिया, 1, और आपसे कहा हमने कि इस 1 का परसेंटेज में मान बताओ। तो आप क्या करेंगे, अभी तक जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो 1/100 से गुणा करते थे, यहाँ पे जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। वहां 1/100 से करते थे, यहाँ क्या करेंगे 100 से। तो इस 1 को परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 में 100 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 100%। ये क्या बन जाएगा 100%। 1 को परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में बदलना है, तो हमने क्या किया 100 से गुणा किया, तो हमारा बन गया 100%। अब हमने आपके सामने लिख दिया 1/2, आपके सामने हमने लिख दिया 1/2, 1/2। इसका बताइए आप, तो 1/2 को परसेंटेज में बदलना है, 1/2 लिखा। अब परसेंटेज लगाना है हमको, परसेंटेज इस पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से ऊपर गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 2 से काटिए, तो 2 से 5 बार कटेगा, 1 0 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50%। ये हमारा क्या आ जाएगा 50%। अच्छा, अगर हम आपसे कहें 1/3 का मान बताओ, तो आप क्या करोगे 1/3 लिखोगे और इसमें गुणा लगा दोगे 100 से, तो आप जब यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, फिर सीधे आ जाएगा 100/3, 100/3%। अच्छा, 100/3% है, तो देखो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि भिन्न में जो अंश होता है वो हर से बड़ा रहे, अंश हमेशा हर से छोटा रहता है। मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहता है। यहाँ 100/3 है, 100/3 का मतलब होता है कि हमको 100 में भाग करना है, किससे 3 से। तो यहाँ भाग करेंगे, देखिए 100 से भाग करना है, तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से आगे न जाए तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 10 में 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से आगे न जाए तो 3 3 9, 10 में फिर 10 में 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो अब लिखा कैसे जाएगा, ये हमारा है भागफल, ये है शेषफल, ये है भाजक। ठीक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्वोशेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक, तो अब लिखा कैसे जाएगा, भागफल तो पहले लिखिए,
पूरा पूरा भाग कितनी बार गया है? 33 बार। तो ये 33 आप ऐसे पूरा लिखिए, 33 सही। ठीक, फिर देखिए आपने भाग किससे दिया? 3 से, तो ये तो 3 नीचे रहेगा। अब देखो 33 और 3 को तो आपने एक साइड लगा दिया, 33 और 3 को काम लगा दिया, बचा क्या? 1। ये एक आ जाएगा आपका ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 सही 1/3%। 1/3 को हमने परसेंटेज में बदला, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करने के बाद ये हमारा आ गया 100/3%। इसका जब हमने परसेंटेज, जब इसका भाग देके सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 33 सही 1/3%। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 1/4% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? 1/4 है, इसमें 100 से गुणा कर दोगे, तो 4 से इस बार कट जाएगा। देखो 4 से 2 बार, 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 25%। ये हमारा क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ऐसे ही हम 1/5 की बात करेंगे, तो 1/5 को लिखोगे 1/5 इंटू किससे गुणा करोगे? 100 से। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 से काटो 20 बार कट जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 20%। तो ये हमारे हैं कुछ फ्रैक्शन से हम परसेंटेज की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे इनको चेंज कर रहे हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आई। 1% को बदला, 2 को, 3 को, 1 को 1/2 को, 1/3 को, 1/4 को, 1/5 को। ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। बस हमको करना क्या है? उसमें 100 से गुणा करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 1/100 से गुणा करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक, चलिए आगे। चलिए अब देखिए, जैसे हमने आपके सामने अभी लिखा था 1/5, हमने आपके सामने लिखा था 1/5, इसकी आपने परसेंटेज जो वैल्यू निकाली थी वो निकाला था 20%। वो क्या निकाला था? 20%। अब गौर से समझना, हमने आपके सामने 1/5 लिखा था, उसके परसेंटेज वैल्यू 20% निकाला। हमने अगर इसको 2/5 लिख दिया, अब 2/5 के निकालना है, तो देखो 2/5 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1/5 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1/5, 2 गुणा 1/5, 2/5 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1/5। देखिए 2 गुणा 1/5 लिख दिया। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। अच्छा, ये 1/5 अगर 20% के बराबर है, इसकी जगह हम 20% लिखेंगे, तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो सीधे किसके बराबर आ जाएगा? 40%। ये किसके बराबर आ जाएगा? 40%। देखो हमने क्या किया? 1/5, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी? 20%। जैसे ही हमने 1/5 की जगह 20% रखा, तो 20% का गुणा 2 में होकर टोटल कितना बन गया? 40%। ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे कहें 3/5 की वैल्यू बताओ, 3/5, तो आप क्या करोगे? 3 गुणा 1/5, 3 गुणा 1/5। अब फिर से देखिए 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी लिखी? 20%। तो फिर इसकी जगह आप 20% रखोगे, 20% का गुणा 3 में करोगे तो 20 दिया, ये आपका बन जाएगा 60%। ऐसे ही किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से मल्टीपल होगा तो उसका सीधा मल्टीप्लाई परसेंटेज पे कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। चलिए अब हम देखो सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात। ठीक है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, जैसे अभी आपके सामने लिखा था 11 सही 1/9%। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9। आपने निकाला था 1/9। अब पेपर में क्या देता है? 11 सही 1/9 को 11 सही 1/9 नहीं देखे क्या देता है? 11.11। ठीक, 11 सही 1/9 ना लिख के अब इसको क्या लिख देगा? 11.11%। तो 11.11% की भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9। ठीक। अच्छा, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें, 2 से, तो ये हमारा बन जाएगा 22.22%। ठीक। अच्छा, इसमें 2 से गुणा कराएंगे जब इसमें, तो ये भी, ये 2 गुना इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 × 11
सही 1/9% बनेगा ये बराबर, इधर 2 से गुणा करा देंगे, जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2/। ठीक है, जो ये अंदर लिखा है 11 सही 1/9, इसी को तो हम लिखते हैं 11 + 1/9, और इसी में आपको कराना है 2 से गुणा, तो 2 का गुणा कराओगे 22 में, 2 का गुणा कराओगे 11 में 22 आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1/9 में कराओगे तो आ जाएगा 2/9, तो इसी को हम लिख देंगे 22 सही 2/9। क्या है 22 सही 2/9%। देखिए ये 11 सही 1/9% का दोगुना ही तो लिखा है, 11 सही 1/9% का दोगुना लिखा है 22 सही 2/9। जब इधर इसका दोगुना है तो हम अपने वाले इस फ्रैक्शन को भी दोगुना कर देंगे 2/9। बात समझ में आ रही है आपकी? क्या करेंगे, अगर इधर दोगुना किया तो उधर भी दोगुना कर देंगे। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9। कल को आपसे पूछ ले 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? तो देखो गौर से देखो, ये इसका 4 गुना लिखा है, कितना लिखा है 4 गुना। क्या इस 44 सही 4/9 को हम ऐसा नहीं लिख सकते? इसको 4 अगर हम कॉमन 44 सही 4/9 को ऐसे लिख सकते हैं 44 + 4/9 लिखा जा सकता है। हमने 4 कॉमन कर लिया तो ये हमारा क्या बचा, यहाँ बचेगा 11 प्लस यहाँ से 4 चला जाएगा तो 1/9, और 11 + 1/9 को हम क्या कहते हैं 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। तो देखिए 11 सही 1/9 का 4 गुना लिखा है, 44 सही 4/9। जब ये इसका 4 गुना लिखा है तो आप इसका भी 4 गुना कर देंगे। 4 गुना का मतलब होता है 1/9, और इसमें ऊपर 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/, ये क्या आ जाएगा आपका 4/9। तो ऐसे ही हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बड़े आराम से बदल सकते हैं। इसमें शायद अब हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए हम आपसे कहें 37 सही 1/2% का मान, 37 सही 1/2% का मान, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब 37 दूना 74, 74 1 75, ये सबसे पहले हम लिखेंगे 75/2। ठीक, 37 का 2 में गुणा करेंगे 74 + 1 जोड़ देंगे 75/2। अब इससे परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या आपको बताया था 1/100 से गुणा करना, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4 से 4 का 2 गुणा करेंगे 8। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा। आगे अगर हम आपसे कहें अच्छा 1% जैसे हम आपके सामने लिखते हैं 116 या 120%, आपसे कहते हैं 120%, तो देखिए इस 120% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या 100% + 20%, ऐसे लिख सकते हैं 100% + 20%। तो देखिए 100% क्या होता है, जब 100% को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 20% होता क्या है, 20% को जब आप 1/100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1/5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 1 6, ये आपका आ जाएगा 6/5। ऐसे अगर हम आपसे कहें 130% का मान बताओ, तो 130% को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 100% + 30%। तो 100% का मान कितना होता है 1 प्लस देखो 30%, 30% में जब आप 30 को 100 से डिवाइड करोगे ऐसे, तो 1 0 से 0 कटेगा, आपका बच जाएगा 3/10। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3/10, ये आ जाएगा 10 एकम 10 और 10 3 13, ये आ जाएगा आपका 13/10। तो ऐसे ही हम परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। अब शायद हमको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो। अब आइए, अब देखिए जैसे हमने कोई परसेंटेज लिख दिया 25%, हमने एक परसेंटेज लिख दिया 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपने निकाला था होती है 1/4। हमने लिख दिया 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकाला था, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/4। अब आप बताएंगे इसमें से 1 क्या है 4 क्या है। तो देखिए ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा होता है वास्तविक संख्या, ये क्या होता है वास्तविक संख्या, और ऊपर वाला होता है प्रतिशत परिणाम। ऊपर वाला क्या होता है प्रतिशत परिणाम, ऊपर वाला होता है हमारा प्रतिशत परिणाम, ऊपर वाला हमारा होता है प्रतिशत परिणाम। नीचे वाला होता है वास्तविक संख्या, ऊपर वाला होता है प्रतिशत परिणाम। किसी भी परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो नीचे जो वैल्यू होगी
वो होती है वास्तविक संख्या। जो ऊपर लिखा होता है वो होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट। जब आप 4 का 25% निकालोगे तो ऊपर का 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 4 का 25%, अगर हम 4 का 25% 25/100 निकालेंगे तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 कटाएगा एक बार, 1 गुणा 1 कितना आ गया 1। तो देखिए हमने 4 का 25% निकाला तो हमको ऊपर प्रतिशत रिजल्ट मिल गया, मतलब हमको अपनी वास्तविक संख्या 4 का प्रतिशत रिजल्ट 1 मिल गया। तो नीचे वाली होती है वास्तविक संख्या, ऊपर वाला होता है हमारा प्रतिशत रिजल्ट। नीचे वाला होता है वास्तविक संख्या, ऊपर वाला होता है हमारा प्रतिशत रिजल्ट। देखिए आज की क्लास में कितने ऐसे लोग हैं, कमेंट करके आप बताइए जिन लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, स्टैंडर्ड चीजें आपने देखा है कि क्या होती हैं। वो कोई खास कोई कठिन नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर होता है समझने के लिए। आपको हम सारी चीजें बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही धीरे धीरे हम सीखेंगे चीज़ों को। और ये हमारी क्लास पहली है परसेंटेज की, तो आप ये मत समझिए कि आज की क्लास जो हो रही है बिल्कुल बेसिक से हो रही है। देखिए यहाँ उन बच्चों को लिए पढ़ाए, उन बच्चों को भी लेके चलना है जिनको कुछ नहीं आता, और जिनको कुछ आता है तो उनको यहाँ पे पढ़ने की इतना ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं। जिनको आता है तो अपना प्रैक्टिस करें। ये उनके लिए जो अभी बच्चे शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको परसेंटेज भी नहीं पता है कि परसेंटेज का चिन्ह बनता कैसे है, उनको परसेंटेज का चिन्ह भी बनाना बताना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए है। तो ये जीरो वाली इसी क्लास में जब आप धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन देंगे तो ये क्लास उन बच्चों के लिए भी परफेक्ट क्लास बन जाएगी जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज अब हम धीरे से चलते हैं सवालों की ओर। अब हमारा जो सवाल नंबर पहला है, अब हमारा देखिए सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कहा गया 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो उनको हम बता दें। इसमें पूछा गया है 2/3 1/3 का कितने परसेंट है। 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, बताना है आपको। 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, ठीक, आपको बताना है 2/3 1/3 का कितने परसेंट है। तो देखिए यहाँ लिखा है 2/3, समझो भाई 2/3 किसका, 1/3 का। कौन पूछा गया, ये वाला इसका कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक। अब देखिए इस आपसे पूछा गया ये 2 1 का कितने परसेंट है, इसकी तुलना इससे कराई गई है। अच्छा अगर हम इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 200। अगर ये 100% है तो ये कितना आ जाएगा 200%, और आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, 200%। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई तो ऐसे लिखेंगे 2/3, ये ऐसे लिखेंगे। अब किसका आप खुद से सवाल करिए, किसका, तो 1/3 का, तो ये 1/3 नीचे रहेगा। कह रहा कितना परसेंट है, अभी आपने पढ़ा है कि इस फ्रैक्शन में परसेंटेज लगाना है, तो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 100 से गुणा करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, बाहर का गुणा किया जाता है अंदर का, ठीक। तो जब हम बाहर का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 का 3 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 × 3। अंदर का जब गुणा करेंगे तो आएगा 3 का गुणा 1 में 3 × 1, ये आ जाएगा 3 से, और ये आपका 100 बना रहेगा। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, उससे कोई मतलब ना। 2 का गुणा 100 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 200, ये कितना आ जाएगा 200%। तो 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, 200%। 2/3 1/3 का, जब सवाल में पूछा गया था 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 2/3 1/3 का कितने परसेंट है। तो 2/3 किसका, 1/3 का। खुद से आप सवाल करिए किसका, तो कहेगा 1/3 का, तो उसको नीचे रख दीजिए। कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में मान बताना, 100 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे बाहर का गुणा करिए, अंदर का गुणा करिए। जब बाहर का करेंगे तो आएगा 2 × 3, अंदर का करेंगे तो आएगा 3 × 1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का गुणा 100 में होकर आ जाएगा 200%, ठीक। इसी चीज को हमने बताया था 2/3 1/3 का कितना परसेंट। तो देखिए कॉमन चीज तो कैंसिल हो गई, देखिए यहाँ भी ये 3 से 3 कटा था कि नहीं, कटा था, ठीक। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 100। अब इसको अगर यहाँ हम 100 से गुणा करें तो यहाँ 200 से, यहाँ हम इसको 100 बनाए, 100 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दिया। तो ये 100% है, तो ये कितने परसेंट है, 200%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200%। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। आपसे कहा गया 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट का खेल है,
यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, ये मीटर दिया, ये किलोमीटर दिया। आपसे कहा गया 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है। 80 मीटर किसका, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। हमने क्या किया, 100 से गुणा किया। लेकिन देखो यहाँ आपने मीटर रखा है, यहाँ मीटर, और यहाँ क्या रखा, किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अगर नहीं पता है तो आप इस लाइन को अपने बगल में यहाँ पे लिख लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो 5 में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीटर। अब देखिए हमारा सवाल बन गया 80 मीटर कितने मीटर, 80 मीटर 5000 मीटर का कितने परसेंट है। 80 मीटर 5000 मीटर का कितने परसेंट है। तो देखिए यहाँ मीटर से मीटर कटा, ठीक, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, तो ये आपका आ जाएगा 8/5। 8/5% है हमारे। देखिए ऑप्शन में सारे दशमलव में दिए हैं तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 8 में 5 का भाग करो तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 8 में 5 निकल गया, बचा कितना, 3, 30 हो जाएगा। तो 5 का भाग करोगे 30 से आगे जाए तो 1.6, ये कितना आ जाएगा, 1.6। जब आप 8 में 5 का भाग करोगे तो आ जाएगा 1.6%। ये देखिए पूछा गया था 80 मीटर 5 किलोमीटर का। यहाँ पे यूनिट अलग अलग थी, हमने क्या किया, 80 मीटर को ऐसे रखा, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इंटू 100 कर दिया, काट लिया। हमारा आंसर देखिए 1 0 2 0 3 0 3 0 से 3 0, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ऊपर आया 8, नीचे आया 5, 8/5, 8/5 होता 1.6%। तो चलिए सवाल नंबर, अब हम तीसरा देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 12 आवर। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज 12 आवर, मतलब आपके जो 12 घंटे हैं, सवाल में पूछा गया है 12 घंटे 3 दिन का कितने परसेंट है। 12 घंटे 3 दिन का कितने परसेंट है। कौन, 12 घंटे किसका, 3 दिन का। अब देखिए 3 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। देखिए ये तो आपके 12 घंटे हैं। 3 दिन का पूछा गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 से गुणा कर देंगे, ये टोटल घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे 3 दिन का, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 24 से गुणा कर दिया। कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर दिया। देखिए 12 से काटो, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ये आ गया। ठीक, ये आया ऊपर 100 और नीचे क्या आया, 3 दूना 6। देखिए 100/6, अभी आपने पढ़ा था 100/6। जब आप 100 में 6 का भाग करेंगे तो काटेंगे 2 से 3 बार और 2 से काटेंगे तो 50, ये आपका आ जाएगा 50/3%। 50/3%। जब आप 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 एकम 3 आएगा, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंका 18, 6 आया, 20 में 18 चले गए, 2 बचा तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। जिन भाइयों को बात नहीं समझ में आई तो यहाँ पे आप किनारे पे भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3 ये आया, 5 में 3 जाएगा, 2 आएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से आगे जाए, 3 छंका 18, ये 18 आया, ये आपका 2 बचा। तो देखिए लिखा कैसे जाएगा, भागफल 16, भागफल यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, शेषफल ऊपर आ जाता है, भाजक जिससे भाग दिया था वो नीचे रहता है। तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि व्हाट परसेंट 3 डेज इज 12 आवर, मतलब ये पूछा गया था कि 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है। तो 12 घंटा 3 दिन का बताना था, तो 3 दिन को घंटे में चेंज करेंगे। एक दिन में घंटे होते 24, तो 3 दिन में घंटे हो जाएंगे 3 गुणा 24। अब सवाल बन गया 12 घंटा इतने घंटे का कितने परसेंट है। तो 12 घंटा कितने घंटे का कितना परसेंट है, 100 से गुणा करा दिया। ये आ गया 12 से काटा 24 2 बार, ये ऊपर आया 1 गुणे 100, 100 आया, नीचे 3 गुणे 2 6 आ गया, काटा हमने, आ गया 50/3। 50 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 16 सही 2/3%। चलिए सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर 4 देखिए, कहा गया 30% ऑफ x + y। देखिए ये सवाल जो है आपका थोड़ा सा अधूरा जैसा लग रहा है। ये जो सवाल है ये थोड़ा आपका अधूरा जैसे लग रहा है। देखिए सवाल में इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। ये से यहाँ पे लिखा है, ये माइनस है,
सवाल लिखे दे रहे हैं, लिखा 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई। ये है सवाल, ये पूरा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूट गया है तो ये छूटा है 30%। ये सवाल आप यहाँ माइनस रहेगा, ये 30%। ये सवाल लिखा 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई। तो आपको बताना क्या है, x अनुपाते y। हमको जो ज्ञात करना वो ज्ञात करना x और y का मान। देखिए आपका मतलब क्या होता है, गुणा। अगर हम आपका मतलब गुणा होता है हम लिखेंगे 30% गुणे x माइनस वाई बराबर 18% को लिखेंगे 18%। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट परसेंटेज को हटा भी सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज को हटाना चाहें, अगर हम यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज को हटाना चाहें तो 30, और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। इधर से परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे इनटू, ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो देखिए ये वाला जो 100 से 100 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा 30, ये लिखा 18। अब देखिए 6 से 30 जा रहा 5 बार और 6 से 18 जा रहा है 3 बार। 6 से 30 जाएगा 5 बार, 6 से 18 जा रहा है 3 बार। अब यहाँ बचा 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। अब आपको कुछ नहीं करना, 5 का गुणा करा देना है। तो 5 का गुणा x में कराओगे आ जाएगा 5x, 5 का गुणा माइनस वाई में कराओगे तो आ जाएगा माइनस का 5y। ये बराबर आ जाएगा 3 का गुणा x में कराओगे तो 3x, और 3 का गुणा y में कराओगे तो प्लस का 3y। अब आपको x एक तरफ रखना, y एक तरफ। हम 3x को इधर ले आएंगे, 5y को उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 5x। देखिए जब 3x उधर से इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा 3x बराबर, ये इधर 3y बचा। जब इधर से 5y उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5x में 3x चला गया 2x बराबर 5 में 3y में 5y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। हमारे पास एक रिलेशन आ गया x 2x बराबर 8y के। हमको बताना x अनुपाते y। तो देखिए x y को आप इधर बटे में ले आइए, x बटे y। हमने क्या किया, x y गुणे में है बटे में आ गया। जब y इधर से बटे में आ गया तो इधर बचेगा क्या 8। इधर देखिए x के साथ 2 है गुणे में, तो ये इधर बटे में चला जाएगा 8 बटे 2। तो x बटे y बराबर कितना आ गया 8 बटे 2। 2 से आप काटिए 1 बार, 2 से काटिए 4 बार, तो ये आपका आ जाएगा 4 बटे 1। और 4 बटे 1 x बटे y, इसी को तो हम कहते हैं x अनुपाते y। x बटे y को हम कहते हैं x अनुपाते y बराबर ये कितना आ जाएगा 4 अनुपाते 1। ये कितना आ जाएगा 4 अनुपाते 1। तो देखिए कोई ऑप्शन है जो आपका 4 अनुपाते 1। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है 4 अनुपाते 1। हमने क्या किया, 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई किया। देखिए परसेंटेज हटाया, 100 से भाग किया, 100 से भाग किया। ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दिया, 100 से 100 कट गया, इधर बचा 30, इधर बचा 18। 6 से कट जाएगा 5 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार। 5 का गुणा x में कराएंगे 5x, 5 का गुणा माइनस वाई में कराएंगे माइनस का 5y। 3 का गुणा x में कराएंगे प्लस का 3x, 3 का गुणा प्लस y में कराएंगे तो प्लस का 3y। x को एक तरफ रखा, y को एक तरफ रखा। 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y। 5x में 3x चला जाएगा 2x बराबर 3y में 5y जुड़ जाएगा 8y। तो यहाँ से x अपान y निकालेंगे आ जाएगा 8 बटे 2। 8 बटे 2 को हम काटेंगे आ जाएगा 4 बटे 1। तो x बटे y को ही हम कहते हैं x अनुपाते y, और ये हमारा क्या आ जाएगा 4 अनुपाते 1। तो ये था हमारा आज का सबसे बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, चौथा नंबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, उसको आप सही कर लेना। ये हमने पूरा सवाल आपके सामने लिख दिया है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20। ये लिखा है 22 सही 1/2। इसको हम क्या कहेंगे, 22 सही 1/2। ये 22 सही 1/2%। ए नंबर इंक्रीज बाय 20⁻²% गिव्स 98। एज रिजल्ट द नंबर इज। हिंदी में मतलब होगा किसी संख्या, देखो हाँ, किसी संख्या को जब 22.5% बढ़ा दिया जाता है तो वो 98 रिजल्ट देती है। तो संख्या बताओ, किसी संख्या को जब 22.5% बढ़ा दिया जाता है तो 98 रिजल्ट देती है, तो वो संख्या बताओ। देखिए 22.5% बढ़ाया गया, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.5% बढ़ाया गया, 22 22 दूना 44 1 45/2%।
ये क्या आ जाएगा 45/2%। 45/2, इससे परसेंटेज हटाएंगे तो 45/2 लिखा रहने दीजिए, इसमें 1/100 से गुणा कर लीजिए। तो 5 से काटिए 9 बार, 5 से काटिए 20 बार, तो ये आपका आ जाएगा 9/40। ये क्या आ जाएगा 9/40, ये आपका आ जाएगा 9/40। जब हमने 22 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो 22 का गुणा 2 में किया 44, 1 जोड़ा 45, ये आ गया 45/2%। परसेंटेज हटाने के लिए हम जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 1/100 से गुणा करेंगे तो 45 9 बार कटेगा, 5 से 100 20 बार कटेगा, ऊपर आ जाएगा 9 का गुणा 1 में 9 और 20 का गुणा 2 में 40 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 9/40। देखिए अब आपसे कहा गया ना इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस, और यहाँ पे डिक्रीज शब्द लगा होता है तो माइनस। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। ठीक है, 9/40। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 9/40। इस 9/40 में 40 वास्तविक संख्या है, 9 उसका प्रतिशत रिजल्ट है। 40 वास्तविक संख्या है, 9 प्रतिशत रिजल्ट है। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज जोड़ने पर, देखो 40 है, 40 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 49। 40 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 49। इंक्रीज किया गया है 40 में, वास्तविक संख्या में उसका परसेंटेज रिजल्ट जोड़ा जाएगा। 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 49। हमको जोड़ने पर 49 मिला। सवाल में कह रहा है कितना मिल रहा है 98। जो हमारा 49 है ये सवाल के 98 के बराबर, जो हमारा 49 है ये सवाल के 98 के बराबर है। देखिए हम काटेंगे 49 से एक बार, और 49 एकम 49, 49 दूना 98, एक बराबर किसके आ गया 2 के। 49 जो हमारा 49 था वो सवाल के 98 के बराबर हो रहा था, तो एक बराबर किसके आ गया 2 के। 49 बराबर 98 के, तो एक बराबर 2 के। हमसे पूछा गया द नंबर इज, द नंबर, द नंबर का मतलब होता है हमको अपनी वास्तविक संख्या बतानी है। तो देखो वास्तविक संख्या तो नीचे वाली होगी, 1 बराबर 2 के आ गया। यहाँ वास्तविक संख्या 40 लिखी है, इसी 2 का गुणा, अगर हमको 40 की वैल्यू बताना है तो 40 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी 80। यहाँ हमने क्या किया 40 में 9 जोड़ दिया, 40 9 जोड़ने के बाद इंक्रीज किया गया था तो 40 में 9 जोड़ने के बाद 49 हुआ, और इसी 49 की वैल्यू सवाल में 98 दिया था। 49 से एक बार, 49 से 2 बार, 1 बराबर 2 के। जो हमारा 1 है वो सवाल के 2 के बराबर है। हमसे कहा गया संख्या बताओ, संख्या हमारी क्या है 40। जब हमारा 1 2 के बराबर है तो हमारी 40 भी दोगुना हो जाएगी, तो 40 का दोगुना क्या आ जाएगा 80। तो जो हमारी संख्या होगी वो क्या आ जाएगी 80। हमारी जो संख्या है वो क्या आ जाएगी 80। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे सवाल नंबर 6। फिर देखिए कहा गया इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बिल्कुल वही सवाल है, आपसे कहा गया 37 सही 37.5%, 37.5 कहे या इसी को हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ठीक, 37 सही 1/2%। इसकी जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 37 का गुणा 2 में करेंगे 74, 1 जोड़ेंगे 75, ये आपका आ जाएगा 75/2%। 75/2% आएगा, इससे परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अभी तो आपने यही सीखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए पहले तो इसको हम सही बटा हटाएंगे, P/Q के रूप में लिख लेंगे, फिर इससे परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे। अब 25 से काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, ये आ जाएगा ऊपर 3 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 3, और ये आप 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। ये हमारा 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/8। 3/8 आ गई 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। अब आपसे कहा गया है एडेड, एडेड का मतलब होता है जोड़ना। जैसे ही एडेड की बात किया तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे प्लस, प्लस लगा दिया। विद इटसेल्फ मतलब इसी के साथ, अगर हमारी वास्तविक संख्या 8 है और उसको इसके परसेंटेज, इसके जो 37.5% को इसी के साथ जोड़ दिया जाए तो 1320 मिलता है। देखिए हमारा वास्तविक संख्या 8 है, इसका 37.5% 3 होगा। जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 11। 8 में 3, देखो प्लस लगा है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11। हमको हमारे हिसाब से 11 मिला है और सवाल में कितना दिया है 1320, तो 11 की वैल्यू कितने दिया है 1320। 11 बराबर दिया है 1320 के, 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11 और 11 से काटिए, 11 एकम 11, 2 बचा 22 हो गया, 11 दूना 22 और 0। 11 बराबर 1320 के आ गया, तो 1 बराबर किसके आ गया 120 के। 11 बराबर 1320 के, 11 से काटा एक बार, 11 से 13 को काटोगे 11 एकम 11, 2 बचेगा, 2 2 मिलके 22 हो जाएगा, 11 से 2 बार कटेगा 22 पूरा, और ये 0 आ जाएगा। 1 बराबर किसके आ जाएगा 120 के। हमसे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या नीचे होती है, तो 1 की वैल्यू 120 आ गई है, तो अपने वाले 8 में 120 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 960। 120 का गुणा 8 में करा देंगे तो आ जाएगा 960। तो हमारी जो वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 960। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 960। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। जोड़ने के लिए कहा गया, हमने प्लस लगा दिया। 8 में 3 जोड़ा 11 हुआ। 11 की वैल्यू सवाल में दिया था 1320। 1 की वैल्यू आ जाएगी 120। तो हमको बताना है अपने ओरिजिनल नंबर की। ओरिजिनल नंबर हमारा नीचे लिखा होता है, वास्तविक संख्या 120 का गुणा 8 में कर देंगे तो आ जाएगा 960। हमारी जो वास्तविक संख्या आ गई वो आ गई 960। हमारा जो वास्तविक संख्या आ गई 960। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नए उत्साह और उमंग के साथ और इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और इन सवालों को प्रैक्टिस करिए जो आपको बताया गया है। तो आज के दिन का आपका काम केवल यही रहेगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, कुछ आपके जो है एडवांस परसेंटेज फ्रैक्शन उनको भी थोड़ा सा चेंज करना, देखना। ये जो सवाल दिया है 2 3 4 5 सवाल हुए हैं, 6 सवाल, इनको देखना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नई उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।